अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ शेख अब्दुल नासिर साहब मौजूद हैं, कामों की किस्में साफ़ी, और हमारा ये व्लॉगिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। आज हम कामों की में एक नए इशू के साथ हाज़िर हुए हैं। वो इशू है मेट्रो का। मेट्रो जिसके बारे में इत्तलात हैं कि वो गक्खड़ मंडी से एमनाबाद तक आ रही है। इस सिलसिला में शेख साहब की भी राय लेंगे, उनकी मालूमात से भी इस्तेफादा लेंगे। शेख साहब, ये कामों की के लिए हमेशा गुजरांवाला जाने का सफ़र हो या लाहौर जाने का, हमेशा मसाइल ही रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है आपके? ठीक है। तो ये आज हम आए हैं आपके पास इसलिए कि आज मेट्रो पे गुफ्तगू की जा सके। जो हमारे ज़िला में अब ये मंसूबा बनना शुरू है। जब ये लाहौर में बना था तो हम देख के खुश होते थे, हमें वो अच्छा भी लगता था और साथ में ये भी था कि हसरत भी होती थी कि हमारे लिए भी कुछ ऐसा काम हो। तो अब ये अगर ये मंसूबा अभी तक जो है वो मोड़ एमनाबाद से गक्खड़ तक के लिए मंजूर हुआ है। हालांकि पहले ये मंसूबा मोड़ एमनाबाद से जो है वहाँ तक राहवाली तक था और कैंट तक जाना था, लेकिन फिर वो जो एक वफाकी वजीर हैं जिनका हल्का है, उन्होंने जोर दिया तो फिर वो गक्खड़ तक कर दिया गया है। अब देखें, ये मंसूबा हम कह रहे हैं कि इसमें कामों की तो भी शामिल किया जाए, बल्कि सादों की तक ये मंसूबा होना चाहिए। जहाँ से गुजरांवाला जिला की हद शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ तक जाना चाहिए ये मंसूबा, गक्खड़ तक जाना चाहिए ये मंसूबा। वफाकी वजीर जो है उन्होंने अपने हल्के में तो ये मंजूरी करवा ली है, लेकिन हमारे लिए कोई अभी तक कोई इसमें कोशिशें जारी है, अभी तक हतमी हमें खुशखबरी नहीं मिली है। लेकिन मेरे ख्याल में कामोगी के लिए सबसे ज़्यादा ये मंसूबा कामोगी के शहरियों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम अरसा दराज से जो है ना महरूम चले आते हैं। हमारी किस्मत में बसों में धक्के खाना ही लिखा हुआ है। गुजरांवाला में मैं कम से कम 50 साल का जो मुझे तजर्बा है गुजरांवाले जाने का, किसी दौर में ये होता था कि गुजरांवाला अगर कोई कामों की से बस आपको बिठा लेती थी, गुजरांवाला आप उतर जाते थे तो वापसी पे कोई आपको बिठाने के लिए तैयार नहीं होता था। गुजरांवाला में आप कामों की का नाम लेते थे और बस वाला आपको धक्का दे के पीछे कर देता था। तो हमने इस तरह की सफ़र किए। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम गुजरांवाला जाना होता था। फिर किसी दौर में 80 के करीब, 80 की दहाई में कुछ प्राइवेट जो गाड़ियाँ शुरू हुई तो गुजरांवाला से कामों की चलती थी। फिर वो जो है वो 1.5 घंटे में गुजरांवाला पहुंचती थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ बेहतरी आती गई। फिर जो है एक सर्विस जो प्राइवेट बसों की चली, लेकिन ये कोई ज़्यादा देर पा मंसूबे नहीं थे और आवाम को फ़ायदा नहीं, आवाम को तंग होना पड़ता था। अब यहाँ से गुजरांवाला जाने के लिए कामोगी के अगर 20-22 किलोमीटर का जो फासला 23 किलोमीटर का, उसमें हमारे साथ यही है कि यहाँ पे रिक्शे में बैठ के हम जाते हैं और रास्ते में वो जीटी रोड पे रिक्शे के हादसात, रिक्शे के मसाइल और जो वो पूरे कामोगी को जो है ना हम लोगों को करना पड़ते हैं, फेस करना पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे लाहौर जाने के लिए अगर गाड़ी मिल जाती है तो वापसी पे ये मसला होता है कि चूंकि NHA की वो पार्किंग फीस पड़ती है तो वो गुजरांवाला की सवारी तो बिठा लेते हैं, कामोगी की सवारी वो बिठाते नहीं। अगर कामोगी की सवारी गुजरांवाला का लाहौर से किराया गुजरांवाला का भी देती है तो फिर भी साथ उसको पार्किंग फीस देना पड़ती है, वरना वो यहाँ उतारते नहीं है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़े मसले हैं। और कम से कम अगर ये मंसूबा जो गक्खड़ तक मोड़ एमनाबाद से गक्खड़ तक है तकरीबन 31 किलोमीटर है, अगर ये सादोगी को भी शामिल कर लिया जाए, कामों की भी शामिल कर लिया तो ये मंसूबा 40 किलोमीटर का हो जाएगा। और इसमें कामों की जहाँ सबसे ज़्यादा लोग सफ़र भी करते हैं और सफ़र भी करते हैं, तो अंग्रेजी वाला भी और उर्दू वाला। तो अगर हमें ये इस मंसूबे में शामिल कर लिया जाए तो ये बेहतरीन मंसूबा होगा, शहरी बहुत खुश होंगे। अब ये हमारे अरकान असम्बली का भी जो है ना वो इम्तहान है कि एक वफाकी वजीर तो 5 मिनट में अपना इलाका शामिल करवा लें, और अगर हमारे लोग ये शामिल नहीं करवा सकते, हमें यकीन है अपने अरकान असम्बली पे कि वो खुलूस से करेंगे, कर रहे होंगे, की होगी कोशिश और मजीद करेंगे। लेकिन अगर ये मंसूबा नहीं मंजूर होता या कामों की पहले मरहले में ही यहाँ शामिल नहीं होता तो इसका मकसद है कि हमारे अरकान असम्बली हुकूमत की नज़र में जो है वो हैसियत नहीं रखते, जो
उनकी नज़र में है, जो दूसरे लोग रखते हैं, तो ये हमारे उनका इम्तहान है। हमारे जो है अरकान असम्बली का भी उनकी सर्वाइवल का मसला है, तो उनको चाहिए कि इसमें मेहनत करें और ये काम करवाएं फौरन। शेख साहब, ये आज तक टूल प्लाजा तो उठवा नहीं सके, तो आपका क्या ख्याल है, ये काम कर देंगे? देखिए, ये टूल प्लाजा का मसला मैं इसको हमेशा सियासी समझता हूँ। ये सियासी वादे और सियासी लारे हैं, बिल्कुल भी खत्म नहीं होने के इसके कोई चांस। ये जब बना था तब भी पहले से कई माह पहले, बल्कि कई साल पहले से ये तय है इधर ही बनना है। उस वक्त उन्होंने कोशिश नहीं की, उस वक्त किसी ने हिम्मत नहीं की। अब भी ये यहीं पे रहना है। मैं बिल्कुल भी मुतमिन नहीं हूँ, किसी वादे पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। पिछला दौर पीटीआई का तो बहुत से लोग उनके वादा करते रहे, अब ये कर रहे हैं, तो कोई मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये यहाँ से तब्दील होगा। मैं तो बिल्कुल भी इससे मुतफिक हूँ। कामों की शहरियों के लिए मजीद क्या ऐसी सहूलतें हो सकती हैं? देखिए, कामों की शहरियों के लिए देखिए, ये इससे बड़ा क्या होगा कि जो है ना, हम ये कर रहे हैं, बात इस पे कर रहे हैं, ये मंसूबा खरबों अरबों रुपए में मुकम्मल होगा, और इसके लिए कम से कम मुद्दत 1 साल रखी गई है, वो भी मोड़ इमनाबाद से जो राहवाली तक। अब अगर इस मंसूबा को, जो उसमें गखड़ आ गया, जो उसमें सातों की आ जाए, कामों की आ जाए, तो ये 1 साल से भी लंबा मंसूबा हो जाएगा। अब इस पे तो काम करने के लिए, और ये जो अरकान असम्बली है, इस पे तो सोच रहे हैं, ये इंतजामिया भी करे। देखिए, एक बहुत बड़ी सहूलत, वो क्या? बहुत बड़ी सहूलत जो हमें वो शटल ट्रेन की सूरत में मिली थी। 2020 में वो शटल ट्रेन शुरू की गई। अब वो वहां से वजीराबाद से चलती थी और लाहौर तक, और लाहौर से चलती थी वजीराबाद। 4 ट्रेनें 1-1 घंटे के बाद, कोई उधर जा रही है, उधर आ रही है। शहरियों को बहुत बड़ी सहूलत थी। उसमें ना सिर्फ वजीराबाद, गखड़, राहवाली, गुजरांवाला, एमनाबाद, मोड़ इमनाबाद, कामों की, सादों की, मुरीद के, शादरा, ये इतने लोग जो थे, इतने स्टेशन जो थे, वहां को उनको कन्वेंस मिल रही थी। लेकिन क्या वजह है, आखिर जब हुकूमत ऐसे मंसूबे शुरू करती है, उनकी कोई फिजिबिलिटी बनती है, उस पर काम होता है, तो फिर ये मंसूबे शुरू होते हैं कि सिर्फ 25 दिन ये मंसूबा चला के 2020 में कोरोना लॉकडाउन के नाम पे बंद किया गया, और उसके बाद आज तक दोबारा वो ट्रेन नहीं चली। ये यकीनन जो है, ये ट्रांसपोर्ट माफिया, ये ठेकेदार माफिया की साजिश है, उन्होंने बंद करवाई है। अब अरकान असम्बली कहते हैं जी हम पे करप्शन के इल्जाम लगते हैं, हुकूमतें कहती हैं जी कमीशन के इल्जाम लगते हैं। भाई, लोग इसलिए सोचते हैं कि आप पुराने मंसूबे तो चालू नहीं करते, तो नए मंसूबे बनाने में आपकी बड़ी दिलचस्पी है। अब ज़ाहिर ट्रेन चलेगी, उसमें तो कमीशन का कोई सवाल ही नहीं है। तो नए मंसूबे जब अरबों के बनेंगे, तो फिर लोग सोचेंगे तो सही ना कि ये वाकई ऐसा कोई काम है जो वो शटल ट्रेन नहीं चालू की जा रही। भाई, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद आपने ये बनानी है, जो मेट्रो बनानी है, अरबों रुपए लगा रहे हैं, तो वो शटल ट्रेन शुरू करने में क्या अर्ज है? हनीफ अब्बासी साहब, आप रेलवे के मिनिस्टर बने हैं, आप लोगों से हम कुछ उम्मीदें रखते हैं, इसलिए नहीं कि आप हुकूमत में हैं, इसलिए कि आपका बैकग्राउंड जो है इस्लामी जमीयत तलबा है, आपका बैकग्राउंड जमात इस्लामी है। तो जमात इस्लामी के लोग, जो तरबियत याफ्ता और जमीयत के नौजवान, जो नमाजी, परहेजगार और ईमानदार तस्वर किए जाते हैं, और जब जमीयत से निकल जाते हैं, जब जमात से निकल जाते हैं, तो आप लोगों में हम समझते हैं कि थोड़ा तरबियत का असर बाकी रहता है, थोड़ा जो है ना ज़मीर की रोशनी कभी कभी कम से कम ज़रूर चमकती है वो दोबारा से। तो मैं आपसे तवक्को रखता हूँ कि आप इस मसले पे गौर करेंगे और ये शटल ट्रेन ज़रूर चालू करवाएंगे। ठेकेदार माफिया नाकाम होना चाहिए आपकी वजह से, ट्रांसपोर्ट माफिया नाकाम होना चाहिए आपकी वजह से, इस पे काम करें आप ये शटल ट्रेन शुरू करवाएं। शेख साहब, जीटी रोड पर बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं, क्या ये मेट्रो चलने के बाद हादसात में भी कोई कमी वाक़या होगी या ऐसी तो हो? देखें, जीटी रोड पे जब मेट्रो चलेगी, जब ट्रांसपोर्ट शुरू होगी, तो अल्टीमेटली ये तो पक्की बात है कि वहाँ पे जो है ना, ये चांद गाड़ी का, ये रिक्शाओं का सफ़र ख़त्म होगा। जब ये ख़त्म होगा तो यकीनन हादसात में कमी आएगी। दूसरी, मैं जो बात फिर शटल ट्रेन की करना चाहता हूँ, देखिए दूसरे शहरों में जब चलती है, मेट्रो चलती है, तो मुख्तलिफ हिस्सों में चलती है। यहाँ आप चला रहे हैं जीटी रोड पे अवाम की सहूलत के लिए, यहाँ से जीटी, और ये थ्रू लाहौर से लेके पिंडी तक जीटी रोड और जो रेलवे लाइन है, ये साथ साथ चलती हैं, मतवाजी चलती हैं। थोड़े फासले पे जीटी रोड है, थोड़े फासले पे रेलवे लाइन है। तो आप वो मंसूबा जो इतने
खरबों पे में अरबों में शुरू कर रहे हैं। अगर आप एक दफ़ा शटल ट्रेन चला के देख लें, शायद आपको बाकी मंसूबों पे बहुत कम खर्चे करना पड़े। तो खुदा के लिए हनीफ अब्बासी साहब, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ अब्बासी साहब, आप अगर मौलाना मदूदी के अफकार और अपनी तरबियत के हवाले से सोचें और कमीशनों को ज़हन से निकाल दें, अरकान असम्बली भी और इंतज़ामिया भी और आप लोग भी, तो फिर देखेंगे ये मंसूबा कितना काबिल अमल है। फिर इस पर अमल करके देखें, शटल ट्रेन चला के देखें, फिर देखेंगे कितने मसाइल हल होते हैं। इससे सिर्फ गुजरांवाला जाने आने में मसला हल होगा जब ये साल 1.5 साल बाद बनेगी। अगर शटल ट्रेन आप कल से शुरू कर दें तो सारा लाहौर आने जाने का मसला भी हल हो जाएगा। और देखें, गुजरांवाला का पुराना रेलवे स्टेशन मौजूद है, उसको बहाल करें, नया चल रहा है, आगे राह वाले सारे स्टेशन जो है वो फंक्शनल है, सिर्फ आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, इस पे काम करें बराए करम। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि शेख साहब से भी सुना, हमने भी इसी मौके पर आज बात कर रहे हैं कि मेट्रो चलनी चाहिए, बड़ी अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये सिर्फ राह वाली और दक्खन मंडी से इमनाबाद नहीं होना चाहिए, बल्कि गुजरांवाला के कामों की और आगे सालों की तक चलनी चाहिए। इन्हीं अफकार के साथ, इन्हीं सोच के साथ और इसी प्रोग्राम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और अगर ये ना बनी तो आप अपने हक़ के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।